आज का हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग निकल कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स है, वो टिप्स क्या है मैं दिखाती हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट टिप्स क्या आती है, टिप नंबर 1 कि अगर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो वो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर वाला रहेगा। फिर सेकंड टिप क्या आती है कि अगर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो भी ऑलवेज डायमैग्नेटिक रहेगा। फिर टिप नंबर 3 आता है कि अगर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है और उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, तो उसका नेचर कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स का नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक। टिप्स नंबर 1 में देखते हैं कि यहाँ पर निकल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, टेट्राहेड्रल यहाँ भी है, टेट्राहेड्रल यहाँ भी है। बट जहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो वहाँ पर क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर रहेगा, और जहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पर क्या रहेगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है, कार्बोनिल लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है, तो इसलिए न्यूट्रल, इसलिए निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहे वो क्या रहेगी, जीरो। और अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। फिर ऑप्शन सेकेंड आता है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो काउंटर आयन होता है उसको अलग कर लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ रहे हैं, 2, और जो अंदर का है उसके लिए हम -2। तो यहाँ पर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो लिगेंड है यहाँ पर, ये लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है। और अगर निकल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बाइंड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और स्क्वायर प्लेनर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। फिर ऑप्शन 3 आता है कि यहाँ पर भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी है 2, बट यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, तो अगर स्ट्रक्चर में निकल यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और निकल अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ बाइंड रहता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी नहीं होती है, इसलिए क्या करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब कि DsP2 को फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, sp3 और टेट्राहेड्रल रहेगा, sp3 एंड टेट्राहेड्रल रहेगा। तो अगर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल रहे तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा, वो ऑलवेज क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। फिर ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 में भी अगर निकल पे देखते हैं तो निकल पे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इथिलीन डायमीन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये क्या करेगा, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या रहता है, डायमैग्नेटिक रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। यहाँ पर निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस उसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, टेट्राहाइड्रल, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। तो अगर हम ये 3 टिप्स को ध्यान में रखेंगे, ये 3 टिप्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।